जय हिंद बच्चों, कैसे हो? बढ़िया सब बच्चों। मैं डीके ठाकुर स्वागत करता हूं आपको आपका प्यारा सा चैनल ठाकुर मैथमेटिक्स पे। बच्चों, ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खास करके वो बच्चे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देने वाले। बच्चों, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि इंटीग्रेशन का सबसे इंपॉर्टेंट यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्म है, वो है 1/a+a cos x+b sin x। इसका इंटीग्रेशन बहुत बार बच्चों इसे जेई में पूछ चुका है, जेई में पूछ चुका है, मेंस में भी आया है, एडवांस में भी आया है, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये पूछा जाता है और बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ज्यादा ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों, हम लोग इसको बनाने के तरीके ढूंढेंगे कि कैसे कैसे हम लोग इसे सॉल्व कर सकते हैं। इस वीडियो में बच्चों हम लोग देखेंगे कि इसको बनाने के 2-3 मेथड मैं आपको दिखाने वाला हूँ, यानी समझाने वाला हूँ कि 2-3 मेथड से हम लोग इसको करने वाले हैं, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और चाहे तो आप इसका डायरेक्ट फॉर्मूला भी याद कर सकते हैं, जो हम लोग डिराइव करेंगे उसे, तो टाइम बच जाएगा। तो चलो आज का सेशन बच्चों शुरू करते हैं। बच्चों, ये जो आप देख रहे हो ना, जो फॉर, ये बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वीवीआई क्यूब कर दो भाई, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये फॉर्म। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इससे एक स्टैंडर्ड फॉर्म भी है ये। दूसरी बात कि यहां से सवाल हमेशा आते रहते हैं, आप देखिएगा उठा करके प्रीवियस ईयर का पेपर्स, तो आपको लगभग लगभग जो है लगभग लगभग ईयर्स, मतलब हर ईयर्स नहीं तो कहो कि 1-2 साल के बाद, फिर जब से एनटीए जेईई मेंस ले रहा है, तब से कोई ना कोई शिफ्ट में इसे जरूर डाल दे रहा है। तो बच्चों, पहले जानेंगे हम लोग इसको बनाएंगे कैसे। तो आपको ट्रिगोनोमेट्री पढ़ाते टाइम हम ये बताए होंगे कि इसको सिंपल करने के फॉर्मूले, यानी जो a cos x प्लस b sin x है, इसको सिंपल करने के बहुत सारे फॉर्मूले हैं। मीन्स 2 तरीके हैं जिससे हम लोग इसे सिंपल कर सकते हैं, मीन्स कि हम इसे एक ट्रिगोनोमेट्री में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब वो कौन सा तरीका है, तो हम लोग बच्चों दोनों करके, एक एक करके दोनों मेथड पे काम करेंगे ठीक है, एक एक करके दोनों मेथड पे। बच्चों, मेथड वन हम लोग का होगा, मेथड वन होगा, है ना, मेथड वन होगा। देखो, आपके पास ना तरीके बहुत होना चाहिए, जो दिमाग में आ जाए एग्जाम में बना देना है। ठीक है, आप एक ही तरीके पकड़ के रखे हो सकता है वो दिमाग में नहीं आए एग्जाम में। तो ये सारे पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों आप देखोगे कि जितना पॉसिबिलिटी हो, चूंकि अभी तुम तैयारी कर रहे हो, और तैयारी करते टाइम यानी जब कोई प्लेयर टेस्ट मैच खेल रहा होता है, तो वो नहीं देखता है उसे उसे उस टाइम में ना धीरे धीरे खेलना होता है। फिर जब वही T20 खेलता है, तो दोनों में माहौल बदल जाता है। उस हिसाब से अभी जो है तुम तैयारी के पीरियड में हो, तो आपको हर वो बॉल को टच करना है, हर वो कंसेप्ट को ढूंढना है, हर वो तरीके को ढूंढना है जिससे वो आसानी से इसे बनाया जा सके। तो बच्चों, हम लोग मेथड वन पे बात करने वाले हैं कि मेथड वन आखिर है क्या। सो सिंपल, मेथड वन क्या है? चलिए भाई, हम लोग इसमें करेंगे क्या, पूरे ट्रिगोनोमेट्री को, इस पूरे को बच्चों ले जाने वाले हैं कॉस्केटर में। तो एक तरीका है, अप्रोच है ना, अप्रोच है। वो क्या अप्रोच है? अप्रोच है बच्चों, हम इसे क्या करने वाले हैं, मल्टीप्लाई और डिवाइड करने वाले हैं ना। मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किसको? डिनोमिनेटर को। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को नहीं, केवल और केवल डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर देंगे और डिनोमिनेटर को ही डिवाइड कर देंगे। बाई किससे? बाई √a² + b²। हाँ बच्चों, ये क्यों करेंगे? आपको याद होगा, ट्रिगोनोमेट्री आप अगर हमसे पढ़े हो या किसी भी टीचर से पढ़े हो आप, तो वहां पे सर वो इसका रेंज निकालना सिखाए होंगे आपको। किसका? a cos x + b sin x का रेंज निकालना बताए होंगे कि बबुआ इसका रेंजवा ऐसा होता है, a²b² √a² + b² माइनस से लेके प्लस तक, ये इसका रेंज होता है। हम लोग बात ये नहीं करने वाले हैं, यहाँ पे रेंज निकालने का मेरा कोई मकसद नहीं है बच्चों, और प्रश्न भी नहीं है अपने पास। प्रश्न जो है वो इंटीग्रेशन वाले हैं, तो हम लोग इंटीग्रेशन में फोकस करेंगे। क्या हो गया, यानी हमने ऐसा कर दिया,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई और डिवाइड, है ना। हम लोग कर दिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई और डिवाइड, और ये ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स होल डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यस, यहां तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। हाँ बिल्कुल सही कर रहे हो। तो चलो भाई बुला लें बाहर, इसको बाहर बुला लो। किनको बाहर बुलाने की बात हो रही है? 1/√a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। किनको बाहर बुलाने की बात हो रही है? इसको है ना, इसे बाहर कर लेते हैं। तो जैसे ही इसे बाहर करेंगे अपने पास कुछ इस तरह का चीजें दिखाई देगा, और इसको हम लोग डिवाइड कर देते हैं। a/√a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स डिवाइडेड बाई बच्चों बी साइन एक्स डिवाइडेड बाई बी साइन एक्स डिवाइडेड बाई √a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर dx। हाँ ये करने वाले हैं। अब क्या करिएगा आप, यहां तक पहुंचने के बाद जो अपने पास 1 बाई बच्चों √a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाहर था, बिल्कुल, और अंदर में जो था, अंदर में जो माहौल बना हुआ था इसका a/√a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू कॉस एक्स प्लस b/√a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू साइन एक्स। इसका जो माहौल बना हुआ था ना, ये माहौल यहाँ पे, हाँ अब यहाँ पे हमको डिसीजन लेना होगा दो तरीके से, है ना। यहाँ पे हम लोग दो तरीकों से डिसीजन ले सकते हैं। क्या क्या दो तरीका है वो जिससे हम लोग इसे डिसाइड कर सकते हैं? तो पहला तरीका ये है बच्चों कि इसको हम लोग दो तरह से डिसाइड कर सकते हैं, और वो दो तरीका क्या है समझो भाई। यहाँ पे हम लोग दो डिसीजन ले सकते हैं। वो क्या क्या है? क्योंकि मुझे ये पता है जब कभी भी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान 1 हो, जब भी ये ध्यान रखना, जब भी ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान 1 हो बच्चों, तो उस टाइम हमें क्या करना है ना। दो पॉसिबिलिटी मेरे पास है इस टाइम मेरे पास दो पॉसिबिलिटी है। एक पॉसिबिलिटी है कि अगर एक्स को हमने कॉस थीटा माना है, इंप्लाइज करेगा वाई को साइन मानना पड़ेगा। दूसरा पॉसिबिलिटी ये है बच्चों कि अगर एक्स को हमने साइन माना है, इंप्लाइज वाई को जो है वो मुझे वो कॉस मानना पड़ेगा, है ना, वाई को कॉस मानना पड़ेगा। ऐसा क्यों होता है ना, ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे रीजन ये है बच्चों, इसके पीछे रीजन ये है कि आप ये जानते हो ना क्या, कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। आप ये जानते हो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। हाँ, तो अगर हम x को साइन मानते हैं तो y अपने आप कॉस हो जाएगा, और अगर हम y को साइन मानते हैं तो x कॉस हो जाएगा। यानी ये डिपेंड हम पे करता है कि हम किसे साइन माने और किसे कॉस माने। ठीक है, वही बात है यहाँ पे है। तो यहाँ पे भी वही दो माहौल होने वाला है कि हम लोग साइन किसे माने और कॉस किसे माने। क्योंकि अपने पास यहाँ पे a/√a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर देंगे बच्चों, और फिर इसका स्क्वायर कर देंगे, और किसका, b/√a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इन दोनों को स्क्वायर करके ऐड करेंगे ना तो 1 आएगा। कैसे देख लो भाई, यहाँ बचा a स्क्वायर और नीचे बचा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। नहीं, यहाँ पे स्क्वायर a को मिल गया और ये स्क्वायर रूट को मिला, तो जैसे ही रूट को स्क्वायर मिला रूट खत्म, प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पे भी बच्चों a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और आप सोच रहे होगे नहीं कुछ कुछ हो रहा होगा आपको,
है ना। हम समझ रहे हैं आपका फीलिंग क्या हो रहा होगा, सोच रहे हो सर जल्दी से एलसीएम लीजिए, जल्दी से उड़ाइए। अरे भाई इतना हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, हम लोग उड़ाएंगे ही, वो तो काम करना ही है। अब तो मुन्ना भैया जैसा हड़बड़ाओगे, सोच ना समझ निकाले साला ठोक दिए। अरे भाई आराम से, मुन्ना भैया नहीं बनना है आपको। जो जाए ना, जिसको जाना है वो तो जाएगा ही। हाँ, तो क्या आपने देखा कि यहाँ पे जो साइन और कॉस दोनों का जो कॉफिशिएंट्स बने हैं बच्चों, साइन और कॉस दोनों के जो कॉफिशिएंट्स बने हैं, ये कॉफिशिएंट्स ये कॉफिशिएंट्स जो है उनका स्क्वायर करने के बाद जोड़ते हैं तो क्या आता है, 1 आता है। वेरी गुड। तो क्या हम इन दोनों में से अगर इसे हम साइन मानते हैं तो इसे कॉस मानना पड़ेगा, केस 1। और अगर केस 2, अगर हम इसे कॉस मानते हैं तो इसे साइन मानना पड़ेगा, बिल्कुल। अगर हम इसे कॉस थीटा मानते हैं तो इसे मुझे साइन थीटा मानना पड़ेगा। अब दोनों सिचुएशन में बच्चों हमारे पास फॉर्मूला अलग अलग बनेंगे। अब आप डिसाइड करो कि आपको ले किधर जाना है। समझ रहे हो क्या कर रहे हैं, आप डिसाइड करो कि आपको ले किधर जाना है, क्योंकि हम लोग इसे कोई भी साइड लेके जा सकते हैं, साइन की तरफ, कॉस की तरफ। तो आपको ये डिसाइड करना होगा कि आपको ले किधर जाना है ना। आपको ले किधर जाना है, आपको खुद डिसाइड करना होगा। तो अपने पास इस तरह का दो चीजें था अपने पास, है ना, ये अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और इंटू 1 बाई ए बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू कॉस थीटा प्लस बी बाई बच्चों ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू साइन थीटा डी थीटा, है ना। ये सॉरी, यहाँ डी था, साइन थीटा कॉस थीटा नहीं था बच्चों, मेरे पास यहाँ पे साइन एक्स और कॉस एक्स था, है ना, अपने पास साइन एक्स कॉस एक्स, इसलिए परेशान नहीं होना है। और ये था कॉस एक्स प्लस बी बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और बच्चों यहाँ था साइन एक्स। तो हम लोग बात कर रहे थे कि नहीं, इसको दो तरफ में से कहीं भी हम लोग लेके जा सकते हैं। यस, हाँ, इसे हम लोग दो तरफ में से किसी भी तरफ लेके जा सकते हैं, या तो पूरे को साइन के एरिया में लेके जा सकते हैं, या तो पूरे को कॉस के एरिया में जा सकते हैं। अगर हम ऐसा करते हैं, केस 1, अगर हम ये मान लेते हैं कि a बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिस इज कॉस थीटा, तो बच्चों ये इंप्लाइज होगा कि जो दूसरा है, क्योंकि दोनों को स्क्वायर करके जोड़ने से क्या आता है, 1 आता है ना। इनको इनको स्क्वायर करके जोड़ते हैं तो 1 आता है। कैसे, आप यहाँ देख लिए हो, देखो कैसे हुआ। तो अगर हम इसको कॉस मानते हैं तो अगला को क्या मानना पड़ेगा बच्चों, है ना, b बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को हम लोग साइन मानेंगे। इस प्रकार मुझे टेन थीटा मिल जाएगा, है ना। इस प्रकार मुझे साइन बाई कॉस करने के बाद टेन थीटा मिल जाएगा b बाई ए, और यहां से बच्चों हम लोग थीटा भी लिख सकते हैं टेन इनवर्स b बाई ए। आपको तो पता है इनवर्स में अगर एक ट्रिगोनोमेट्री मिल जाए, या ट्रिगोनोमेट्री में एक ट्रिगोनोमेट्री मिल जाए, तो बाकी हम किसी में से मतलब बाकी 5 में से उसे कहीं भी हम चेंज करके लेके जा सकते हैं। हाँ, वही खेल है। और कन्वर्शन प्रॉपर्टी में भी हमने बताया रखा है आपको कि अगर एक इनवर्स मिल जाए आपको तो किसी भी इनवर्स में तुम लेके जा सकते हो उसे। तो साइन कॉस है, डिवाइड कर दिए, टेन मिल गया। क्या जरूरी है टेन, क्या ऐसा ही नहीं निकाल सकते, पी बाई एच बी बाई एच करके, बिल्कुल निकाल सकते हैं बच्चों। तो जैसे ये लोगे देन अपने पास इंटीग्रेशन कुछ ऐसा हो जाएगा, 1 बाई अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर, है ना, इंटीग्रेशन का साइन बच्चों, और ये बन गया कॉस थीटा, ये हो गया कॉस एक्स, ये बन गया कॉस थीटा, ये बन गया कॉस एक्स, यानी कॉस थीटा इंटू
cos x प्लस साइन थीटा इंटू साइन। अब बताओ, अब तो तुम्हें कुछ ना कुछ हो रहा होगा। यस, फॉर्मूला है बच्चों, फॉर्मूला है अपने पास, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। याद करिए, क्या याद करें, कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। इट्स आर फॉर्मूला फॉर कॉस ऑफ ए माइनस बी। बिल्कुल, ये फॉर्मूला किसके लिए है, तो कॉस ए माइनस बी के लिए है। मुझे तुम पे विश्वास है खुद से ज्यादा कि तुम्हें ये फॉर्मूला याद होगा, है ना। अब मुझे ये भी विश्वास है कि तुम मेरे साथ विश्वासघात नहीं कर सकते, इसलिए आपको फॉर्मूला नहीं भी याद होगा ना, तो मेरा विश्वास नहीं तोड़ने के लिए तुम फॉर्मूला याद कर लोगे। यस, तो इसे यहां से आ गया बच्चों क्या, चलो 1/√अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटीग्रेशन का साइन, और ये बन गया कॉस एक्स माइनस थीटा dx। यस, यहां तक कोई परेशानी नहीं है, तो नहीं है तो लिखो ना भाई 1/√अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये हो गया सेक एक्स माइनस थीटा का इंटीग्रेशन। और आपको सेक का इंटीग्रेशन 4 फॉर्म में बताया है बच्चों, सेक का इंटीग्रेशन 4 तरीकों से हमने सिखाया है आपको। कौन सा तरीका यूज करूं सर, कोई भी कर लो भाई, कोई भी यूज कर लो। ln tan π/4 प्लस x/2, तो π/4 प्लस x/2 यानी x माइनस थीटा बाई 2 मॉड प्लस सी। और अपने पास थीटा क्या है, थीटा क्या है देख रहे हो, अपने पास थीटा क्या है, हाँ यहां दिख रहा होगा आपको। तो बच्चों π/4 प्लस x/2 ये फॉर्मूला था अपने पास, याद करेंगे आप कि सेक थीटा का इंटीग्रेशन एक तो था ln सेक थीटा प्लस टेन थीटा, हाँ प्लस सी, और एक था बच्चों ln tan π/4 प्लस थीटा अपॉन 2 प्लस सी, ये था। तो हमने सेकेंड वाला लगाया, तुमको जो इच्छा है वो लगा लो यार, कोई परेशानी नहीं है। तो ये बन के निकला बच्चों अपने पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ln tan π/4 प्लस x/2 माइनस 1/2 tan इनवर्स b अपॉन ए प्लस, हाँ ये फॉर्मूला बन गया π/4 प्लस x/2 माइनस 1/2 tan इनवर्स b बाई ए प्लस। बिल्कुल, तो तुम इसे याद रख सकते हो, और नहीं याद रख सकते हो तो बताओ मुझे जल्दी से क्या करोगे। इसी तरह से बच्चों हम लोग सेकेंड फॉर्म को, है ना, दूसरे केस से अगर हम इसे डील करें, दूसरे केस से अगर इसे हम लोग डील करें तो ये कहाँ जाएगा, दूसरे केस से हम लोग अगर इसे डील करते हैं तो ये कहाँ जाने वाला है, जल्दी से मुझे बताएगा। केस सेकेंड से डील करें तो कहाँ जाने वाला है, केस सेकेंड अपने पास ये था, है ना। केस सेकेंड में हम लोग क्या करने वाले हैं कि a/√a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इसको मानने वाले हैं साइन थीटा। तो जैसे इसको साइन थीटा मानेंगे बच्चों, b/√a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये होने वाला है कॉस थीटा। जैसे इसको हम लोग ये मानेंगे तो ये बन जाएगा साइन थीटा और वो बन जाएगा कॉस थीटा। तो अपना जो इंटीग्रेशन में था बच्चों 1/√a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना, इंटीग्रेशन के साइन में ये जो आपको देखने को मिल रहा था a/√a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस थीटा प्लस b/√a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन थीटा और डी थीटा, सॉरी अच्छा इसे तो हम लोग सॉरी बच्चों यहाँ पे मेरा डी थीटा नहीं, यहाँ पे बच्चों cos x था और यहाँ पे अपना sin x था, और यहाँ dx का पास इंटीग्रेशन था।
और हम लोग इसे मान लिए है कितना, इसे मान लिए हम लोग साइन थीटा और इसे मान लिए हम लोग कॉस थीटा, है ना। इसे हम लोग क्या ले लिए हैं, साइन एक्स, किसको, इसको हम लोग ले लिए हैं बच्चों साइन थीटा और इसे ले लिए हम लोग कॉस थीटा। जैसे ही हम लोग ये किए हैं इस बार, तो tan थीटा बच्चों यहाँ बदलने वाला है, tan थीटा होने वाला है a/b। इस प्रकार अपना थीटा भी बदलने वाला है, tan इनवर्स a/b होने वाला है इस बार। तो जैसे आप इसे ये करोगे तो आपके पास कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, 1/√a² प्लस b² इंटीग्रेशन का साइन, और ये बच्चों अपने पास 1 ये तो हो गया साइन, ये हो गया साइन थीटा इंटू कॉस एक्स, प्लस ये हो गया कॉस थीटा इंटू साइन एक्स dx। क्या बोलते हो, यहां तक सब बढ़िया? हाँ तो बढ़िया है, तो आगे देखो भाई। अब बताओ मुझे क्या फॉर्मूला बन रहा है, ये साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, ये बन रहा है। और ये फॉर्मूला होता है बच्चों साइन ऑफ ए प्लस बी का। आप भूल गए होगे, मुझे पता है, हाँ मुझे पता है आप भूल गए होगे, केवल तुमको मोबाइल नंबर याद रहता है, वो भी लड़की लोगों का। और क्या करोगे यार, अभी जिंदगी बहुत बड़ा है, क्यों चक्कर में पड़े हो, है ना। वो दोबारा मिल जाएगी, लेकिन ये टाइम तुमको दोबारा नहीं मिलने वाला, वो दोबारा मिल जाएगी। अरे यार क्यों उसके पीछे पड़ने का, मतलब भाव ज्यादा खाती है, छोड़ो अगला एक बार ट्राई करो। भाव नहीं देना है, भाव देते इसलिए ना, तुम लोग भाव देते हो तब ना लड़की लोग का भाव बढ़ा हुआ रहता है, एटीट्यूड में रहती है सब। ओ बाप रे बाप, भाव ही मत दो, एक नहीं दूसरी, दूसरी नहीं तीसरी, तीसरी नहीं चौथी, ट्राई ट्राई करते रहो सब, लेकिन अपना टाइम कभी वेस्ट मत करना, क्योंकि टाइम कभी नहीं दोबारा आएगी। बताओ मुझे यहाँ से क्या होने वाला है, कुछ होने वाला है नया? हाँ नया होने वाला है, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, साइन ऑफ ए प्लस बी एक्स प्लस थीटा। सर इसी का तो इंतजार था। तो बच्चों आपको याद करिए कॉसेक थीटा का इंटीग्रेशन हमने बहुत तरीके से बताया होगा आपको, ln कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा प्लस बच्चों इसी को हम लोग ln tan थीटा अपॉन 2 प्लस सी भी लिखे होंगे, और भी लिखे होंगे, आप देखिएगा पीछे वाला वीडियो सारा डिराइव बढ़िया से किया गया है सारा लेक्चर्स को। तो ये होने वाला है बच्चों √a² b² और इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक एक्स प्लस थीटा डी थीटा, और हम इसे लिखने वाले हैं 1/√a² प्लस b² ln tan θ/2, यानी बच्चों x/2 प्लस θ/2 प्लस, और थोड़ा सा है ना, थोड़ा सा देख लो भाई एक बार फिर से, तो क्या क्या हुआ है एक बार देख लो बढ़िया से। थोड़ा सा हम लोग क्या करने वाले हैं, इसके वैल्यूज में थीटा का वैल्यूज रखने वाले हैं। तो क्या अपने पास बनने वाला है, अपने पास बनने वाला है बच्चों √a² प्लस b² ln, और ये हो गया tan थीटा के जगह पे बच्चों आप x/2 और 1/2 टाइन इनवर्स a/b प्लस ये आंसर। तो आपके पास दो तरह का आंसर देखने को मिला। क्या मिला आपको, दो तरह का आंसर देखने को मिला, जिससे तुम इसे सॉल्व कर सकते हो। अब अगर तुम साइन में ले जा करके, यानी तुम साइन में ले जा करके तोड़ोगे बच्चों, तो आप ध्यान रखना कि π/4 के बाद सॉरी x/2 π/4 नहीं आने वाला इसमें, x/2 के बाद 1/2 टाइन इनवर्स a/b आने वाला है। और अगर π/4 के साथ लेते हो तो π/4 के साथ x/2 भी आएगा, 1/2 भी आएगा और टाइन इनवर्स b/e आएगा, ध्यान रखना। उसमें अकेले है तो ठीक है, और अगर किसी के साथ है ना, अगर किसी के साथ है
मीन्स π/4 के साथ है। आप यहाँ पे क्या देखो, चलो जल्दी से मुझे बताओगे। यस, थोड़ा सा ऊपर, थोड़ा सा ऊपर, थोड़ा सा ऊपर, ये थोड़ा सा। चलो, आपने यहाँ पे क्या देखा, दो फॉर्मूले आपको देखने को मिला, है ना। 1/a cos x प्लस b sin x, इसके दो फॉर्मूले आपको देखने को मिले। क्या क्या मिला बच्चों, इसका दो फॉर्मूला जो तुमको देखने को मिला वो क्या क्या था। पहला फॉर्मूला तो ये था कि ln mod tan π/4 प्लस x/2, है ना, π/4 प्लस x/2 माइनस 1/2 टाइन इनवर्स b/a प्लस। दूसरा फॉर्मूला ये था बच्चों कि आप इसी को ऐसे भी लिख सकते हो, ln tan x/2 प्लस x/2 प्लस 1/2 टाइन इनवर्स a/b प्लस। अब तुम डिसाइड करो कि तुमको लेके किधर रखना जाना। दोनों आंसर सेम है, ठीक है, दोनों आंसर सेम है। ये कैसे आया है, ये सारा बातें हम लोग बढ़िया से किए हैं। इसमें कैसे ये दोनों फॉर्मूला डेवलप हुआ है, आप प्रोसेस याद रखोगे तो कुछ भी नहीं करना पड़ेगा आपको। आप प्रोसेस याद रखोगे तो कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, फॉर्मूला भी डेवलप नहीं करना पड़ेगा। और फॉर्मूला आप डेवलप करना चाहते हो बच्चों तो बिल्कुल आप इसे याद रख सकते हो, ln tan π/4 प्लस x/2 माइनस, अगर π/4 के साथ लेते हो तो x/2 के बाद माइनस टाइन इनवर्स b/a होगा, और एक ln tan x/2 प्लस 1/2 π/4 नहीं आता है तो टाइन इनवर्स a/b आने वाला है। हाँ बिल्कुल, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं रहा होगा आपको, जहां भी दिक्कत है पीछे देख लो। तो अब हम लोग बच्चों इस पे दूसरा जो मेथड है इनका वो देखिए, है ना, इनका दूसरा मेथड, मेथड 2। सर और भी मेथड है, हाँ बचवा, a cos x प्लस b sin x dx, इसके लिए एक और मेथड है। क्या करना है, इसमें अप्रोच क्या है, इसमें अप्रोच है कि साइन को और कॉस को हाफ एंगल में चेंज कर दो, यानी पुट कर दो बच्चों cos x इज इक्वल टू 1 माइनस टाइन स्क्वायर x/2 बाई 1 प्लस टाइन स्क्वायर x/2, और साइन x को बच्चों, ये जो साइन x है ना, इसे पुट कर दो 2 टाइन x/2 बाई 1 प्लस टाइन स्क्वायर x/2। जैसे ये पुट करोगे, पुट करने के बाद देन देन आपको मान लेना है tan x/2 को बच्चों t, है ना, tan x/2 को मान लेना है t। उसके बाद आराम से और यूज इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, है ना। इसके बाद मुझे क्या करना है, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन को याद करना है। इसे याद करोगे तो भाई प्रकट होंगे भगवान और आपका काम होगा तथा अस्तु बन जाएगा। तो बच्चों हम लोग एक पहला प्रश्न लेते हैं और बहुत ही बेहतरीन सवाल है ना, बहुत ही बेहतरीन सवाल है। जैसे कि अपना आई एक क्वेश्चन है बच्चों, ऑलरेडी ये मेंस में पूछ चुका है। चलो यहीं से शुरुआत करते हैं, ये प्रश्न है, पुरातन काल का प्रश्न नहीं है, ये जेईई मेन का प्रश्न है। तो cos x माइनस साइन एक्स, ऐसा है, cos x माइनस साइन एक्स, ये है एक क्वेश्चन। तो बच्चों इसको हम लोग कितने तरीकों से कर सकते हैं। तो सबसे पहला है कि अगर मैं फॉर्मूला याद रखूं तो डायरेक्ट फॉर्मूला पे बैठाया जा सकता है, परेशानी होने की कोई जरूरत नहीं, माइनस प्लस से गड़बड़ाने की भी कोई जरूरत नहीं। तो
और नई फॉर्मूला याद करते हैं तो क्या करना होगा, यहाँ पे जो दोनों है 1 और यहाँ जो 1 -1 है, इन दोनों के नंबर को स्क्वायर करो और उसे स्क्वायर करके जोड़ो और रूट ले लो। ऐसा करोगे तुम, बिल्कुल करने वाले हैं। 1 स्क्वायर -1 का स्क्वायर, है ना, इन है यहाँ पे। और इसी से बच्चों हम लोग क्या करने वाले हैं, डिवाइड करने वाले हैं। cos x माइनस साइन x डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 स्क्वायर -1 का स्क्वायर dx। बच्चों आप देख रहे होगे इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू होने वाला है 1/√2 और अपने पास भी कुछ ऐसा बनने वाला है 1/√2 cos x माइनस 1/√2 sin x। अब आपके पास दो माहौल है, जिधर ले जाना चाहो इसे लेके जा सकते हो। हम लोग बेसिक तरीके से डील कर रहे हैं, फॉर्मूला यूज करके डायरेक्ट भी लिख सकते हो। हम लोग बेसिक तरीकों से इसे पे काम कर रहे हैं। तुम जिधर लेके जा सकते हो इसे उधर मुड़ने को तैयार है ये। अगर हम इसे लेके चले जाए बच्चों 1/रूट और इसे हम लोग कॉस के तरफ लेके चले जाए तो इसे लिखने वाले हैं cos x इंटू कॉस π/4 माइनस sin x इंटू साइन π/4। वेरी गुड, dx। ऐसा कुछ होने वाला है। यहां तक कोई परेशानी आपको नहीं है? तो जैसे यहां तक होने वाला है, आप बताओ मुझे आगे क्या करने होंगे हम लोग। 1/रूट ये तो बाहर था ही, आपने इसे ये कर रखा है cos x इंटू कॉस π/4 माइनस आप ये कर रखे हो sin x इंटू साइन π/4 dx। तुम चाहो तो एक साइन एक कॉस में भी लेके आ सकते हो, इसमें कोई परेशानी आपको नहीं होने वाला है। तो 1/√2 बच्चों ये चला गया कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ये फॉर्मूला होता है कॉस ए प्लस बी का, यानी x प्लस π/4 का। ये फॉर्मूला है। यहाँ कोई हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, हम लोग बेसिक से कर रहे हैं ताकि बेसिक ही आपका साथ रहने वाला है ना, बेसिक ही आपका साथ रहने वाला है। फॉर्मूला भी लगा लेंगे यार, आप परेशान ना हो, फॉर्मूला ही लगा लेंगे। चल ऊपर गया तो ये क्या बन गया, सेक x प्लस π/4 dx, ऐसा कुछ बन गया। और सेक का इंटीग्रेशन बच्चों क्या होता है, जल्दी से बता दो। सर बहुत सारे बताएं। अरे भाई कोई एक बताओ ना। ln tan π/4 प्लस x/2 प्लस, कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल किए हैं, ये वाला सेक थीटा डी थीटा ln tan π/4 प्लस θ/2 प्लस। ये फॉर्मूला बच्चों हम लोग यूज किए, है ना, ये फॉर्मूला हम लोग यूज किए हैं, ये फॉर्मूला यूज किए। तुम चाहो तो आपके पास 4 फॉर्मूला हमने बता रखा है, आपको कोई भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये कहाँ चला गया अपना आंसर, 1/√2 ln tan π/4 प्लस x/2। बच्चों इससे जब π/4 को डिवाइड करोगे ना, π/4 को जब डिवाइड करोगे ये हो जाएगा π/8 प्लस c, और जब इसे जोड़ोगे तो 1/√2 ln tan, और ये इन दोनों को ऐड करोगे ना, इन दोनों को, तो 3π/8 होने वाला है प्लस x/2 प्लस c होने वाला है। बिल्कुल कोई परेशानी आपको, बिल्कुल नहीं। तो आपका आंसर आ चुका है। तुम चाहते तो डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते थे, अगर आप चाहते तो डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते थे तो भी यही आता, लेकिन तुम चाहते हो कि सर मैं ये नहीं कोई और यूज करूं, जैसे कि आपके पास दूसरा भी तरीका था, है ना, ऑल्सो आपके पास और भी तरीका था कि भाई 1/a cos x प्लस b sin x, इसको मैं इस्तेमाल करके ये लिखूं ln tan
एक्स बाई टू प्लस 1/2 tan इनवर्स a बाई बी प्लस सी। तो नो प्रॉब्लम, आप इसे भी इस्तेमाल कर सकते हो, कर लो। देखो देखो क्या होने वाला है, यूज करो। आपका यहाँ पे 1 इंटू कॉस एक्स प्लस -1 इंटू साइन एक्स, ऐसा कुछ है ना। यानी a का वैल्यू बच्चों 1 है और b का वैल्यू -1। तो डायरेक्ट फॉर्मूला लिख दे। यस सर, ln tan, बोलो x के जगह x/2 नो प्रॉब्लम, बट 1/2 और a बाई बी यानी tan इनवर्स -1 नहीं +1 और नीचे -1 है ना, ऊपर +1 है नीचे बच्चों -1। क्यों भाई ऐसा क्यों हो रहे हैं, ऊपर 1 है नीचे -1 है ना, ये हो रहा है। अब देखो तुम ln x/2, देखो यहाँ 1/2 और यहाँ बच गया बच्चों tan इनवर्स -1। कैसे -1 आया, ये -1 कैसे आया, बिल्कुल आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि 1/-1 -1 होता है, तो -1 तो आना तय है, आएगा ही -1। और ये ln tan x/2, ये माइनस बाहर निकाल देगा। और आपको पता होना चाहिए कि tan इनवर्स -1 जो है ना, tan इनवर्स -1 माइनस ऑफ tan इनवर्स 1 होता है, और ये देता है π/4, तो ये हो गया -π/4, ये -π/4, तो -π/4 इंटू 1/2 बच्चों ये हो गया π/8, ऐसा कुछ प्लस। आप आंसर यहाँ भी छोड़ सकते हो, आप आंसर यहाँ भी रख सकते हो, कहाँ गया, आप आंसर को यहाँ भी रख सकते हो, आप आंसर को यहाँ भी रख सकते हो, एज यू विश, जैसा आप चाहते हो वैसा ही होने वाला है, बिल्कुल। और मेथड 2 है बच्चों, जिसमें आप साइन को कॉस को हाफ एंगल में चेंज करके भी बना सकते हो, उधर से भी आंसर जो है वो सेम ही आएगा, हो सकता है दूसरे फॉर्म में आए, फिर आपको उसे कन्वर्ट कर लेना होगा और तब जाकर के देखो उसको भी कर देते हैं। चलो मेथड 2 लगाते हैं, है ना, अपने पास i इक्वल टू cos x माइनस साइन एक्स। क्योंकि जब हम लोग इस फॉर्म में जाएंगे ना, तो थोड़ा सा आगे का थ्योरी का जरूरत पड़ने वाला है मुझे। हाँ, क्या करेंगे यहाँ पे, cos x पुट कर देंगे, cos x के जगह 1 माइनस tan स्क्वायर x/2 बाई 1 प्लस tan स्क्वायर x/2, और sin x की जगह जो हम लोग डाल देंगे 2 tan x/2 और नीचे में 1 प्लस tan स्क्वायर x/2, ऐसा कुछ कर देंगे। और जैसे ही ऐसा करेंगे, जैसा ही ऐसा करेंगे हम लोग, तो अपने पास कुछ ऐसा आ जाने वाला है ना, कुछ ऐसा आने वाला है। क्या आने वाला है, 1 माइनस tan स्क्वायर x/2 और नीचे हो गया 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 माइनस 2 tan x/2 बाई 1 प्लस tan स्क्वायर x/2। अब क्या होगा, अरे भाई अब क्या होगा, अब आगे बढ़ेंगे और क्या होगा, दोनों का एलसीएम लेंगे, एलसीएम निकल करके जाएगा ऊपर, दोनों जगह बच्चों सेम है यहाँ पे, है ना, दोनों जगह सेम, तो एलसीएम कुछ जाएगा ऊपर और हो गया 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 और नीचे बनने वाला है 1 माइनस tan स्क्वायर x/2 माइनस 2 tan x/2 dx। यहां आने के बाद आपको कुछ करना है कमाल, ताकि मचेगा धमाल। यस, क्या कमाल करोगे तुम, आने के बाद तुरंत तुम पुट कर दोगे यहाँ पे tan x/2 को t, है ना, इसको जैसे ही t मानोगे, यानी अब हम लोग कर रहे हैं यूज इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। क्या यूज कर रहे हैं बच्चों, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जैसे इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन इस्तेमाल करेंगे तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा सेक स्क्वायर x/2 और x/2 का हो जाएगा 1/2 और इधर हो जाएगा dt/dx।
है ना, इधर हो जाएगा अपने पास dt अपॉन dx। तो यहां से आप देख रहे हो कि dx आपके पास क्या बन गया सर, 2, ठीक है, 2 dt बाई सेक स्क्वायर x बाई 2। बहुत बढ़िया बच्चों, यहाँ तक बहुत बढ़िया। बस आगे बस देखते रहो, क्योंकि मेरे पास ये भी तरीका है, कभी कभी आंसर्स जो है वैसे भी कर दिया जाता है। ये जो तुम देख रहे हो ना यहाँ पे, ये जो तुम देख रहे हो, ये कन्वर्ट होने वाला है अब किसमें, सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 में। और नीचे में तो हमने मान रखा है इसको t, तो ये हो गया 1 माइनस टी स्क्वायर माइनस 2t, है ना, ऐसा कुछ हो गया। 1 माइनस टी स्क्वायर माइनस 2t हो गया। और dx की जगह बच्चों रख दो 2 dt बाई सेक स्क्वायर एक्स बाई 2, है ना, सेक स्क्वायर एक्स बाई 2। और देखो भाई कोई जाने वाला है, कोई जाने वाला है, कौन जाने वाला है, ये जाने वाला, इससे ये गया, अपने पास आ गया बच्चों 1 बाई 1 माइनस टी स्क्वायर माइनस 2t और 2 dt, ऐसा कुछ आ गया। इसके बाद क्या करें, कुछ नहीं करना है, आगे बढ़ो, है ना, आगे बढ़ो। और आगे बढ़ोगे तो आगे, डर के आगे जीत है। आपके पास कुछ ऐसा माहौल आ गया है ना, कुछ ऐसा माहौल आ गया है आपके सामने। तू तो बाहर निकल गया, 1 माइनस टी स्क्वायर माइनस 2t। अब बच्चों हम लोग इसे परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करने वाले हैं, इसे हम लोग परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करने वाले हैं। और वो परफेक्ट स्क्वायर आपका क्या होने वाला है, जल्दी से मुझे बता दो। पहले तो तुम माइनस कॉमन कर लो, है ना, चल दो, इधर हम लोग परफेक्ट स्क्वायर बना लेते हैं, है ना। हेयर 1 माइनस टी स्क्वायर माइनस 2t, इसको परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, किस फॉर्म में, तो आप सबसे पहले माइनस कॉमन कर लो, तो टी स्क्वायर प्लस 2t माइनस 1, ऐसा आ गया, आगे ना ऐसा, हाँ ठीक है सर यहाँ तक। अब तुम इसे परफेक्ट स्क्वायर कहने का मतलब, या तो ये x प्लस ए का होल स्क्वायर में जाएगा या माइनस में जाएगा, इन दोनों में से किसी एक में इसको जाना होगा। और तो हम लोग क्या करते हैं इसके लिए हम लोग 1 जोड़ देंगे और 1 घटा देंगे। और यहां से यहां तक बच्चों फॉर्मूला बनने वाला है। क्या फॉर्मूला बनने वाला है, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक फॉर्मूला बनने वाला है मेरे पास। क्या फॉर्मूला बनने वाला है, तो ये बनने वाला है t प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2, ऐसा कुछ नहीं, यहां से यहां तक जो है आपका एक फॉर्मूला बनने वाला है, टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1 माइनस 1 माइनस 1, टी प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1 माइनस 1। और बच्चों जैसे तुम इसको, आप परफेक्ट स्क्वायर बन गया, अब क्या कर दो, माइनस को एंट्री करवा दो, तो ये माइनस वाला हो जाएगा प्लस में और ये प्लस वाला हो जाएगा। लेकिन ये माइनस को हिम्मत नहीं है कि स्क्वायर के अंदर घुस जाए, यानी ऐसा बन गया, क्या बन गया यहाँ पे, ऐसा आ गया 2 इंटू 1 बाई 2 माइनस टी प्लस 1 का होल स्क्वायर डी टी, ऐसा कुछ आ गया, है ना, ऐसा कुछ आ गया। अब क्या होगा, हाँ आपको एक फॉर्मूला पता होगा, कौन सा फॉर्मूला है सर, ये वाला 1 बाई बच्चों ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसका फॉर्मूला। सर ये नहीं पता मुझे, तो ऐसा करो ना कि इसको तुम गुणनखंड कर लो और उसके बाद हम लोग इसे बना लेंगे। क्या कर लेंगे, इसे a माइनस एक्स और a प्लस एक्स में तोड़ दो, इन दोनों का डिफरेंस ऊपर क्रिएट कर लो, है ना, इन दोनों का डिफरेंस, यानी a माइनस एक्स और a प्लस एक्स, यानी ऊपर में जो है मेरे पास बच्चों, ऊपर में जो है मेरे पास उसको हम क्या करने वाले हैं, है ना, ऊपर में जो है मेरे पास उसको क्या करने वाले हैं, नीचे वाले को तो तोड़ दिए, a माइनस एक्स और a प्लस एक्स, डन, यस। ऊपर में लिख दो a माइनस एक्स प्लस a माइनस a प्लस एक्स, इससे क्या होगा, और यहाँ पे कर दो तुम थोड़ा सा कुछ गड़बड़,
है ना, क्या गड़बड़ कर दो यहाँ पे, वो देखो 1/2a से मल्टीप्लाई करवा दो, डिवाइड करवा दो, ये हो गया 1/2a, और अलग अलग करोगे ना तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बच गया 1/a प्लस x का इंटीग्रेशन, और यहाँ बच गया 1/a माइनस x का इंटीग्रेशन, ऐसा कुछ। और ये आ जाएगा बच्चों 1/2a ln a प्लस x प्लस ln a माइनस x बाई -1 बाई -1, है ना, ln a माइनस x बाई -1 प्लस c। और ऐसा क्यों ऐसा क्यों माइनस क्यों? क्योंकि x का कोएफिशिएंट -1 है तो उससे डिवाइड करना ही पड़ेगा मुझे, उससे डिवाइड करना ही पड़ेगा। तो बच्चों ये हो गया 1/2a, है ना, ये दोनों के पास बाहर में था, और ये हो गया ln a प्लस एक्स माइनस ln a माइनस एक्स, बाहर में c डाल देंगे, और जैसे ही आप ऐसा करेंगे तो ये हो गया 1/2a ln a प्लस एक्स बाई a माइनस एक्स प्लस, यस। तो तुम इसे याद रखोगे, अगर यहां से अगर तुम इसको याद रखोगे तो मुझे इतना करना नहीं पड़ेगा, मैं डायरेक्ट यहां से फॉर्मूला लिखने वाला हूं, 2 इंटू बस इसको लिख दे √2 का होल स्क्वायर माइनस t प्लस 1 का होल स्क्वायर dt, बिल्कुल 2 इंटू, अब फॉर्मूला बन गया बच्चों यहाँ पे, ये वाला देखो, तो यहाँ पे कुछ ऐसा माहौल बन गया क्या, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला, जल्दी से बताओ मुझे, ऐसा माहौल बना क्या? यस सर, बन तो गया सर। तो बन गया तो बताओ मुझे, 2 टाइम्स 1/2a, देखो क्या है 1/2a है फॉर्मूले में, हाँ 1/2a है, क्या है फॉर्मूले में, देखो यहाँ पे 1/2a है, तो तुम लिखो 2 टाइम्स 1/2a, a की जगह पे बच्चों क्या है यहाँ पे √2, 2√2, 2a हो गया, फिर ln वहां देखो a प्लस एक्स है और नीचे में माइनस एक्स है, तो √2 प्लस t प्लस 1, और नीचे बच्चों √2 माइनस t प्लस 1 प्लस, सर ये आंसर और वो आंसर सेम है, हाँ सेम है, थोड़ा आपको करना होगा सिंपलीफाई, और आप मुझे बताओगे सिंपलीफाई करके आपका जवाब हम जरूर देखना चाहते हैं, क्या आप किए हो या नहीं, ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताओगे आप मुझे करके कि दोनों आंसर, ये तो गया काम से, 1/√2 ln √2 प्लस, किसको t माने थे आप, तो आपने t मान रखा था tan x/2 को, है ना, tan x/2 प्लस 1, और नीचे में बच्चों √2 माइनस tan x/2 माइनस 1 प्लस, और यहाँ पे भी आप आंसर को छोड़ सकते हैं। अब तुम सोच रहे हो सर आपने ये आंसर बताया, फिर आपने कहाँ गया ये आंसर बताया, सर सेम कैसे है? भाई इसी को तो हम लोग बोलते हैं, इसी को तो बोला जाता है कि भाई आपने ट्रिगोनोमेट्री में काम किया 11th में, इसीलिए आपको बोला जाता था कि भाई 11th में पढ़े हो ट्रिगोनोमेट्री बढ़िया से, तभी कैलकुलस बढ़िया हो सकता है, क्योंकि यहां से वहां ले जाना ये ट्रिगोनोमेट्री का काम है। ट्रिगोनोमेट्री आपको आता है बच्चों तो ठीक है, नहीं आता तो बढ़िया है, आप यहीं पे आंसर छोड़ दो, या पहले के 2 फॉर्म में किसी से भी बना लो, हो सकता है एग्जामिनर इस तरह से आंसर दे तो आपको वहां पे ऐसे कन्वर्ट करना पड़ेगा, और ये बात ध्यान रहे आपको। तो इस तरह से हम लोग, ये फॉर्म जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन लिए हमने, उस पर तीनों तरीके से बात किए, और उसके तीनों डेरिवेशन को भी किए, कैसे कैसे कंप्लीट करना है मुझे, और अगर फॉर्मूला याद रखना चाहोगे तो बहुत कम समय में बन जाएगा। हम चाहते तो फटाक से ये इंटीग्रेशन का फॉर्म लिखते और वो फॉर्मूला लिखते कि देखो ये फॉर्मूला है, लगाओ और ये इंटीग्रेशन हो जाएगा, बट ये फॉर्मूला आया कैसे, कैसे हम अटैक करेंगे, क्योंकि फॉर्मूला याद रहेगा नहीं ऑलवेज, आपको बेसिक अप्रोच ही याद रहेगा, इसलिए ज्यादातर ध्यान बच्चों आप बेसिक पर दोगे, फिर प्रैक्टिस करते 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 वो फॉर्मूला भी आपको याद हो जाएगा, तो परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, बस प्रैक्टिस करोगे काम हो जाएगा, ठीक है। यस, तो एक प्रश्न हम आपको देते हैं जो आप खुद से ट्राई करना,
ठीक है, क्या है, ये भी मेंस में पूछ चुका है बच्चों, है ना, ये भी जेईई मेन में पूछ चुका है। क्या है बच्चों, 1/cos x प्लस √3 sin x dx। और ये रहा आपका HW, आप आंसर जल्दी से मुझे बताओगे बना करके। दूसरा आंसर ये है बच्चों, 3 sin x प्लस 4 cos x। हम लोग चाहें तो इन दोनों प्रश्नों का जवाब एक लाइन में भेज सकते हैं। जैसे इसका आंसर देना चाहे हम लोग तो ln tan x/2 प्लस 1/2 tan इनवर्स a/b कर देंगे। यहाँ पे a कौन है, b कौन है, तो बच्चों यहाँ पे x का कॉफिशिएंट को हमने a रखा था और y के cos के कॉफिशिएंट को a रखा था और sin के कॉफिशिएंट को b रखा था। तो ये बन गया है ln tan x/2 प्लस 1/2 tan इनवर्स 3/4 प्लस, आपकी मर्जी तो तुम दूसरे फॉर्म में भी लेके जा सकते हो। एक तो आंसर आपका ये आ गया, इसका भी लिख सकते हो डायरेक्ट एक लाइन में, क्योंकि यहाँ पे तुम्हारा a है 1 और b है √3, तो डायरेक्ट मैं लिख सकता हूँ ln tan x/2 प्लस 1/2 tan इनवर्स a/b बच्चों, यानी 1/√3, है ना। और आप इसे लेके आ सकते हो ln tan x/2 प्लस 1/2, और बच्चों ये tan इनवर्स 1/√3 का वैल्यू बता दो मुझे, तो सर tan इनवर्स 1/√3 होता है 30 डिग्री, यानी π/6। तो π/6 दिस इज बच्चों कितना, π/6, 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा π/12, क्या हो जाएगा π/12 प्लस, और ये रहा आपका आंसर 1/30 गुने 1/2, सॉरी 30 गुने 1/2 यानी 30/2 यानी 15 डिग्री। तो ये आंसर हो गया। इस तरह के से हम लोग कोई भी सवाल ऐसे दिया जाए बच्चों, हम लोग यूं ही बना सकते, यूं ही बना सकते, फॉर्मूला याद रहे तो, नहीं तो हम लोग प्रोसेस से भी कर सकते हैं। तो आपको दोनों तरीकों इसमें सिखाया गया है। जल्दी से आ जाओ, क्या क्या हम लोग पढ़े हैं, थोड़ा सा फटाफट देख ले एक बार। यस, आज का जो कहानी है बच्चों, आज का जो कहानी है, आज का जो कहानी है, हाँ, आज का जो कहानी है वो काफी इंपॉर्टेंट है। क्या है कहानी कि ये जो तुम फॉर्म देख रहे हो, ये जो तुम फॉर्म देख रहे हो काफी इंपॉर्टेंट है। हम लोग इसे 2-3 मेथड से कर सकते हैं। पहला मेथड तो ये था कि कोफिशिएंट्स को पकड़ो और उसको स्क्वायर करो, जोड़ो और डिवाइड कर दो, मल्टीप्लाई कर दो केवल डिनोमिनेटर को। ऐसा करते ही आपके पास इस तरह का माहौल बनेगा। यहाँ से आपके पास 2 तरह का माहौल होगा कि आप कैसे इसे अटैक करो। एक तरीका ये है, पहले तो भाई इन दोनों को स्क्वायर करके जोड़ते हैं तो 1 आता है। तो आपके पास 2 माहौल है कि अगर मैं इसे साइन मानता हूं तो इसे कॉस मानना पड़ेगा, और इसे कॉस मानता हूं तो इसे साइन मानना पड़ेगा, ऐसा करना होगा। ठीक है, फिर अगला तरीका आ गया बच्चों हमारे पास, वही हुआ केस 1 में हम लोग उसी तरह को वही 2 केसेस को अलग अलग करके एस्टैब्लिश किए। हमारे पास फॉर्मूला भी आ गया, है ना, हमारे पास फॉर्मूला भी आ गया। मेथड 2 अपने पास फॉर्मूला भी आ गया। दूसरे भी तरीके से हम लोग किए हैं, इसमें भी एक फॉर्मूला जनरेट हुआ और दोनों फॉर्मूला को बच्चों हम लोग यहाँ पे समराइज कर लिए। फिर मेथड 2 अपने पास आया कि भाई ऐसा करते हैं कि कॉस को और साइन को दोनों को चेंज कर देते हैं, कहाँ पे, हाफ एंगल में tan का। उसके बाद इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन लगा लेंगे, ये भी किए हम लोग। तो इस प्रश्न को हम लोग 2 तरीके से बनाए हैं, उससे भी बनाए हैं। देखो उससे आंसर यहाँ आ गया। आप एक लाइन में आंसर लिखना चाहते, आप एक लाइन में आंसर को लिखना चाहते तो एक लाइन में भी लिख सकते हैं, है ना, एक लाइन में भी आंसर को लिख सकते हैं। और ये रहा आपका ये दूसरा में केस 2 जो था उस तरह से हम लोग इसको किए हैं। पहला केस से ये किए हैं। और फिर बच्चों अगला अपने पास मेथड 2 देख लो, इससे आंसर ये आया। अब ये कैसे बना, हमने यहाँ पे जो जो काम किया इधर, ये आपका इधर रखा हुआ है। आपको परफेक्ट स्क्वायर बनाना आना चाहिए, क्योंकि ये बच्चे आपको क्लास 8 से ही शुरू करवा दिया जाता है आपको परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करना। तो फिर अगेन अपने पास आया 2 और क्वेश्चंस है, ये भी पूछा हुआ है मेंस में। देखो हम लोग
उतना देरी जब टाइम दिए तो अपने पास क्यों ही इसको सेकेंडों में आंसर दे दिए, खटाक से आंसर सेकेंडों, मतलब 10 से 15 सेकंड के आंसर बीच में इसका आंसर आ गया बच्चों, इसका भी आ गया। तो आप जो चाहो उसे याद रख सकते हो बच्चों। इस वीडियो में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट सीखे हैं, आप इसे प्लीज स्किप नहीं करेंगे और पूरा A to Z हर कंसेप्ट को सीखेंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो बच्चों इस वीडियो में यहीं तक, फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बच्चों जय हिंद।